हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपके पास एक जेन्युइन लॉजिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं, इन्हें कैसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप लो रिस्क की ट्रेडर हो तो आप शेयर बाय कर लो। अगर आप वेरी हाई रिस्क की ट्रेडर हो तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हो तो आपके लिए एक हर्डल है, वो ये कि कई बार क्या होता है, शेयर साइडवेज हो जाता है। जैसे लास्ट हफ्ते हमने अदानी पोर्ट्स रिकमेंड किया था, उसमें मोमेंटम आया, एक दो दिन में ही आपका टारगेट अचीव हो गया। तो ऐसे केस में तो आप एक अच्छी मनी अर्न कर लोगे। लेकिन अगर शेयर साइडवेज हुआ तो ना ट्रेड गलत होगी ना सही होगी, क्योंकि ना स्टॉप लॉस आया ना टारगेट आया। लेकिन जो नेकेड ऑप्शन बाय करके बैठा है उसे तो टाइम वैल्यू डीके हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज बना सकते हो, ताकि अगर शेयर साइडवेज भी हुआ तो टाइम वैल्यू डीके आपके फेवर में ही वर्क करे। सेकंड थिंग, रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। मेजरली कंपनी के रिजल्ट आ गए हैं। फिर भी जैसे दीपक फर्टिलाइजर्स हफ्ते हमने पिक किया, उसके रिजल्ट अभी 10 दिन बाद हैं। तो दो चार कंपनी के रिजल्ट बचे हैं, उस पर ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है सब कुछ। तो टोटल 6 सेटअप है, 3 लास्ट वीक के हैं जो हमने रिकमेंड किए थे, 3 इस वीक के हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सेटअप है अदानी पोर्ट्स का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था, रीज़न रिकमेंडेशन का 1250 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट गैन लेवल था, और उस पर बुलिश हरामी काइंड ऑफ बाउंस बैक कैंडल बना के गया था, और इसलिए बाई किया गया, बाई की रिकमेंडेशन दी थी। 1250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। 13 EMA से 1300 का एक जोन आ रहा था, वो हमारा टारगेट था। 1250 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। मंडे को ही हमारे दोनों टारगेट आ गए। मंडे को शेयर में मोमेंटम आया, ओपन होते ही हाई 13 का लगा, क्लोज 1306, 13.6 की आई है। तो 13 EMA और 1300 का जोन था वो अचीव हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा। अगला सेटअप है अपोलो हॉस्पिटल का। ये भी लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। तो लास्ट हफ्ते मार्केट वीक था, करेक्शन में आया तो मेजरली शेयर गिरे थे। ये भी गिर के अपने 5750 के इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया था, वहाँ पे डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया था। तो 5750 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस, 13 EMA से 6000 का जोन आपका टारगेट दिया था। आपका टारगेट इसने फ्राइडे बड़ी सक्सेसफुली अचीव कर दिया। कैंडल का हाई है 5973 का, 13 EMA इसने टच कर दिया। 13 EMA से 600 का जोन हमारा टारगेट था। फ्राइडे को भी वो आया है सेम टारगेट। तो आपने अगर सैटरडे को, फ्राइडे प्रॉफिट नहीं बुक किया तो आप सैटरडे बुक करके निकल सकते थे। तो लास्ट हफ्ते दो ट्रेड थी, अदानी और अपोलो हॉस्पिटल, दोनों में एक एक टारगेट ही थे। दोनों में हमारे टारगेट आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने डिसेंट प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को एग्जिट कर दिया होगा। अब अगला सेटअप है आईसीसीआई बैंक का। ये फ्रेश सेटअप है इस हफ्ते का। 1125 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसे पिछले 6 दिन से सपोर्ट ले रहा है आईसीसीआई बैंक। 13 EMA को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और मार्केट भी रिबाउंडिंग फेस में नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी भी सैटरडे को बड़ी स्ट्रांगली बंद होके गई है। चांसेस है अगले हफ्ते भी मार्केट चलना चाहिए। फर्दर जो रैली आई है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। आईसीसीआई बैंक भी चलेगा, ये भी टेक्निकली क्योंकि स्ट्रांग लग रहा है चार्ट में। ये नहीं कि बैंक निफ्टी चलेगी तो चलेगा, ये चार्ट में स्ट्रांग लग रहा है इसलिए चलेगा। 1150 फर्स्ट और 1169 से 1175 का जोन हमारे दूसरा टारगेट होगा। 1115 हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो ये फ्रेश सेटअप है जिसे लिया जा सकता है। तो अभी तक हमने 3 सेटअप डिस्कस किए, अदानी पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल और आईसीसीआई बैंक। अपोलो हॉस्पिटल और अदानी पोर्ट्स में दोनों टारगेट आ चुके हैं। होपफुली आपने प्रॉफिट बुक करके ट्रेड क्लोज कर दी होगी। आईसीसीआई बैंक फ्रेश सेटअप है जिसे आप अगले हफ्ते देख सकते हो। अगला सेटअप है दीपक फर्टिलाइजर का। शेयर के रिजल्ट आए थे, उसके बाद शेयर एक डीप करेक्शन में आया था, और शेयर ने अभी बाउंस बैक करना स्टार्ट किया। और अभी फ़िलहाल 550 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको ब्रेक करके 3 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है उसके ऊपर, और 13 EMA के ऊपर भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से एक फर्दर बाउंस बैक आने के पहले हेल्दी चांसेस हैं। 545 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 575 का हमारा टारगेट होगा। तो ये एक नया फ्रेश सेटअप है आईसीसीआई बैंक और दीपक फर्टिलाइजर। इन दोनों सेटअप्स को आप अगले वीक ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तब तक कंसीडर कर सकते हो। अगला सेटअप है इंडसइंड बैंक का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था।
शेयर 1450 के एक लेवल को सेव कर रहा था मिड जनवरी से, और जो लास्ट हफ्ते मार्केट में वीकनेस आई इसने मिड जनवरी के बाद उस सपोर्ट को ब्रेक किया, यानी लगभग 5 महीने के सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक किया, और ब्रेक करके ये गिर के 1400 के लेवल पे आया, जो इसका एक बड़ा जेन्युइन सपोर्ट था, और वहाँ पे बुलिश हरामी कैंडल बना के गया था। दैट्स वाई इसे रिकमेंड करा गया था। 1395 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 1425, 1425 फर्स्ट, और 1450 से 13 EMA का जोन सेकंड टारगेट था। अगर आप देखोगे तो इसने वेडनेसडे को 15 मई को जो इसका हाई लगा है 1429.85 का लगा, तो हमारा पहला टारगेट सक्सेसफुली हिट कर दिया था। अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो वेल एंड गुड है। अगर आप सेकंड टारगेट का वेट कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली ये 1425 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, और दोबारा 1400 को टेस्ट आउट किया इसने। सैटरडे को भी इसका हाई 1424 का लगा हुआ है। तो कंक्लूजन यही है कि अगर आपने पहले टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर लिया वेल एंड गुड है। अगर नहीं किया, आप सेकंड टारगेट का इंतज़ार कर रहे थे जो 1450 से 13 EMA का जोन है, तो एक सिर्फ बुरी बात यह कि 1425 को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, वो इसका एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अगर 1425 का ब्रेकआउट होता है अगले वीक तो आप ज़रूर सेकंड टारगेट का वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले टारगेट बुक कर लिया तो इट्स अ गुड थिंग। तो 5 सेटअप है। अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट आ चुका है, एंड हो चुकी है ट्रेड। इंडसेंड में पहला टारगेट आ चुका है, आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो 1425 के ब्रेकआउट का वेट कर लीजिए। अगर वो नहीं होता तो आप भी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ICICI बैंक और दीपक फर्टिलाइज़र में फ्रेश सेटअप है जिसे लिया जा सकता है। एक लास्ट फ्रेश सेटअप है TCS में, और TCS के रिज़ल्ट डिसेंट आए थे। शेयर हल्का फुल्का करेक्शन में अपने ऑल टाइम हाई से, बड़ी अर्ली कहना होगा, बहुत जल्दी ये कहना होगा, बट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बड़े हेल्दी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर निफ्टी का बाउंस बैक ऐसे कंटिन्यू रहता है तो श्योरली बन जाना चाहिए। बड़े हेल्दी चांसेस हैं, बनना चाहिए। मेरे तरफ से 90 से 95% चांसेस हैं कि हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए। बड़ी अर्ली प्रिडिक्शन है वैसे तो। हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद कंप्लीट होता है, बट एज अ ट्रेडर कुछ इंट्यूशन आती रहती है, तो ये एक इंट्यूशन है कि हाँ इसमें बन जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी देखो, अलग अगर 4 जून तक नहीं बना और रिज़ल्ट जो इलेक्शन के हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशन नहीं आया, तब हो सकता है ना बने। बाकी बनना चाहिए अगर बाकी सब फेवरेबल रहा। बट हम अर्ली ट्रेड में इसमें इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, 3850 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 3800 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, 13 EMA फर्स्ट और 3950 हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो 1350 तक के टारगेट तो हमें वैसे ही मिल जाएंगे विदाउट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुए, तो ये ट्रेड भी ली जा सकती है। तो टोटल 6 सेटअप है जिसमें 3 पुराने 3 नए। नए में ICICI बैंक, TCS और दीपक फर्टिलाइज़र जिसे लिया जा सकता है अगले वीक। अदानी अपोलो में टारगेट आ चुका है, एंडर ट्रेड। इंडसेंड में पहला आ चुका है, अगर आप बुक कर चुके हैं तो गुड थिंग है। नहीं किया तो 1425 के ब्रेकआउट का वेट कर लीजिए, वो होता है तो सेकंड का वेट कीजिएगा, ना तो आप भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये था नेक्स्ट वीक के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन कुछ आपकी अच्छी ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और हमेशा की तरह एक सेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं मार्केट में, लॉजिक के साथ ट्रेड करें। कोई भी ट्रेड लेने से पहले चार्ट ज़रूर चेक करें। किसी टेलीग्राम टिप, शॉर्टकट टिप के भरोसे ना रहें, ये आपकी हेल्थ, कैपिटल की हेल्थ के लिए इंजीरियस होगा। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेड।